एकदम टिकट मिलने वाला, इनसे कोई वरिष्ठ है ये नहीं बाढ़। पिंटू बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। 20 साल से हमारा कोई नेता यहाँ चुनाव जीतने रहे हुए रिकॉर्ड नहीं है कि उनके इतना किन्हीं का शिलान्यास हुआ। बाढ़ की जनता आपको बुला रही है, आप आइए और आकर चुनाव लड़िए। मेरे पास आ रहे हैं कि आप आइए लड़िए, हम सभी आपके साथ हैं। अपना अपना एक प्रतिष्ठा एक बढ़ती है, लेकिन काम तो होता है दूसरे लोगों को। होने का अपना अनूठा और ये अतुलनीय परिचय दिया के लिए उसके परिवार को देखना तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं। तेजस्वी यादव जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने जो बाबूजी किए थे ऐसा कोई विधायक आज तक नहीं किया है। बाढ़ विधानसभा में जब से जो है कि पप्पू बाबू का नाम गूंजने लगा है, पिंटू बाबू का नाम गूंजने लगा है, लोग लगातार पिंटू बाबू के घर पर जो है कि पहुंच रहे हैं और उनसे अपने अपने व्यवस्था से बात कर रहे हैं। कोई कई समस्याएं लेके आते हैं, कई लोग जो है कि उनसे सिर्फ बात करने के लिए आते हैं, कई लोग जो है कि प्रस्ताव लेकर आते हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ में हैं। और उसके साथ ही फूल मालाएं आती है और स्वागत करने के लिए जिंदाबाद के नारे लगने के लिए गूंज आपको सुनाई पड़ते हैं। और आज जो है कि मेरा फुलेलपुर से कई सारे लोग आए हैं, जिनमें कुछ लोगों से हम आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें जो है कि शेखर जी हैं, जो कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल के एक कर्मठ सिपाही के तौर पर कार्य करते आ रहे हैं। इनकी पहचान केवल और केवल एक राष्ट्रीय जनता दल के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में है। और आज भी जो है कि पिंटू बाबू के पास जब पहुंचे हैं फूल मालाओं के साथ अपने समर्थकों सहयोगियों के साथ में, तो क्या कुछ जो है कि मंत्रणा हुई उस पर जो है कि हम बात करते हैं। स्वागत करते हैं शेखर जी। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या वजह रहा कि जो है कि आप लोग इतना जो है कि बना के लोगों के साथ मिल के आए? पिंटू बाबू क्या कुछ खास है? ये तो कुछ भी नहीं है, इतना दिन से राजनीतिक छोड़े हुए हैं, तो इनमें क्या कुछ आपको नजर आया जो इनके पास आप फूल माला लेके पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विगत 20 वर्षों से हमारा बाढ़ विधानसभा का जो विकास है वो नगण्य के रूप में है। क्योंकि 20 साल से हमारा कोई नेता यहाँ चुनाव जीतने रहे। ज्ञानू जी यहाँ से विधायक हैं और खास करके हम लोग को दलित पिछड़े अति पिछड़े जितने भी मोहल्ले हैं उनमें खास करके उनका विकास नहीं है। और बहुत से ऐसे हैं कि हम लोगों के गांव के बगल में है लोग, फॉरवर्ड लोग का भी गांव है, लेकिन वहाँ भी वो लोग भी ठगे जाते हैं। रही पिंटू बाबू की बात, तो हम लोग पप्पू बाबू का कार्यकाल देखे हैं और उनका जो कार्यकाल देखे हैं बहुत ही सराहनीय कार्यकाल रहा है उनका। हमको तो जहाँ तक याद है और जानकारी है कि उनके कार्यकाल में जो हमारे क्षेत्र में शिलान्यास हुआ है एक विधायक के रूप में, आज तक मैं दावा के साथ कहता हूं कि जितने भी विधायक उसके बाद हुए रिकॉर्ड नहीं है कि उनके इतना किन्हीं का शिलान्यास हुआ है। तो उनके विरासत को जिंदा रखने के लिए खाली शिलान्यास से होके रह गया नहीं, जमीन पर काम हुआ है। एक हमारा गांव से पूरा की ओर रोड जाती है, हमको याद है 10-12 साल उम्र था हमारा, 10-10-86 को उस रोड का शिलान्यास किए थे। इसी मिट्टी था और वह रोड को माननीय पप्पू बाबू ने बनवाने का काम किया। ये रोड कायम है हम लोगों का और उन्हीं का देन है कि हम लोग का पक्की सड़क का दर्शन हुआ है। तो पप्पू बाबू विधायक थे तो कर गए, पिंटू बाबू क्या कुछ करेंगे? तो कुछ नहीं हुए, राष्ट्रीय जनता दल काम करके अपना। देखिए एक चीज बता देते हैं, इनके पिताजी जो कर गए हैं उन्हीं की झलक हम इनमें देख रहे हैं। पिंटू बाबू से हमने आग्रह किया, इनसे आकर मिले, हमने कहा कि बाढ़ की जनता आपको बुला रही है, आप आइए और आकर चुनाव लड़िए। हम लोग का जो है पूरी तरह से समर्थन आपके साथ है और समर्थन ही नहीं समर्पण के साथ समर्थन है हम लोगों का। तो टिकट के तो कई दावेदार है, उसमें पिंटू बाबू गारंटी थोड़े कि टिकट मिल जाएगा। दावा तो हम भी कर सकते हैं, हमको क्या टिकट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी।
दावेदार बहुत हैं, दावा करने वाले लोग करते हैं, लेकिन इनमें हमको विश्वास झलकता है कि ये कुछ कर सकते हैं हमारे बाढ़ विधानसभा के लिए। बाकी लोगों को तो हमने देख लिया। करना होता तो 20 साल पहले जो है कि 20 साल तक तो कुछ नहीं किया, अब क्या करें? नहीं, 20 साल कुछ दिन दूर रहे राजनीति से, ऐसी बात नहीं है। बीच में कुछ इनका कुछ और उलझन भी था। तो अब उम्मीद है कि अब जो है कि बाढ़ विधानसभा में काम करेंगे लोगों के बीच में? बिल्कुल करेंगे, विश्वास है हमको, हम लोगों को विश्वास है। और आज इसी के लिए हम लोग टिकटवा अगर नहीं मिला था? हम तो आग्रह करेंगे माननीय नेता से, हमारे जो शीर्ष नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हमारा ये अनुरोध होगा, विशेष अनुरोध होगा कि ऐसे नेता को बाढ़ विधानसभा का टिकट देकर बाढ़ विधानसभा की जनता को सम्मान के रूप में देखें। अनूप यादव हुआ, नेवरा फुलेरपुर पंचायत से हम हैं। क्या आपको दिखा जो है कि शेखर बाबू के धूम में आप भी जो है कि यहाँ पहुंच गए? क्या कुछ है संभव कि ऐसा ही भीड़ में जो है कि आप भी निकल के चला? नहीं, ऐसे तो हम लोग अपने जो भी हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन से भी हम लोग पप्पू बाबू से प्रेरित थे। हमारे गार्जियन लोग भी उनका सम्मान करते थे, वो भी हम लोग के गार्जियन को देख करके परिवार की तरह से चलते थे। आज पिंटू बाबू में भी हम लोग का उन्हीं का झलक दिखाई दे रहा है कि हमारे विधानसभा में कोई विकास भी करेंगे तो एक पिंटू बाबू हमको समझ में आ रहा है। हम लोग देख लिए इनके पिताजी का कार्यकाल, आज उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, इनका भी हम देख रहे हैं, तो ये भी जगह पर जाकर ही हम लोग के लिए कुछ कर सकते हैं। फुलेरपुर पंचायत से क्या नाम हुआ? दयानंद पासवान। पासवान जी, आपका तो नेता चिराग पासवान होना चाहिए, आप यहाँ क्या चिराग पासवान है, जो कि हमारा विश्वास है पिंटू बाबू रहेंगे, तो हम उनका पिताजी के पूर्वज से देखते आ रहे हैं जो कार्य हुआ है आज तक कोई नहीं किया है। बाढ़ विधान चिराग नहीं होंगे हाँ, तब ना हम यहाँ पहुँचल हैं। इनका हाँ। विश्वास, इनका कार्य देखते आ रहे हैं ना। हाँ। इनके पिताजी के कार्य पिंटू बाबू के उन्हीं से आ रहे हैं, आए हैं जी नहीं, मेरा एज भी होगी, लोजपा छोड़ दो, छोड़ देंगे एकदम। जब से बाढ़ विधानसभा में रविशंकर सिंह उर्फ जानवी और पिंटू बाबू के जो है कि चर्चाएं जोर पकड़ी है, तब से जो है कि कुछ न कुछ जो है कि या तो लोग जो है कि लोग से मिलने के लिए जा रहे हैं या लोग जो है कि यहाँ आवास पर पहुंच रहे हैं लगातार। आज भी जो है कि देखा गया है कि कुछ लोग लगातार फूल माला लेकर पहुंच रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं, अपना नाम नंबर जो है कि डायरी में लिखवा रहे हैं। उसी क्रम में जो है कि कुछ लोगों से हम भी बात किए हैं, वो आप सुन रहे हैं, देखे ही हैं। अभी हम पिंटू बाबू समझते हैं कि ये क्या कुछ है। सर, अभी तो जो है कि जो भीड़ दिखाई दे रहा है, जो लोग फूल माला लेके आपके पास पहुंच रहे हैं, क्या ये सब माजरा क्या है? देखिए, जब से हम पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, फिर से लोग जो है मेरे पिता इसी पर आस्था और विश्वास और निष्ठा जो उनके प्रति था, वो चीज़ मुझ में तलाश रहे हैं, अपनी उम्मीदों को लेकर मेरे पास आ रहे हैं कि आप आइए, लड़िए, हम सभी आपके साथ हैं। ये मेवड़ा फुलेरपुर के शेखर जी हैं, ये चंदेश्वर प्रसाद यादव जी हैं, रामानुज यादव जी हैं, सुधीर कुमार जी हैं, ये कैलाश राम जी हैं और एक पासवान जी करके हैं। ये सभी लोग आए हैं मेरे पास, भाई आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, और कुछ नहीं, बस इसी के लिए आए हैं। वर्तमान विधायक को लेकर या उनके कार्य को लेकर क्या कुछ आपको लगता है या चर्चाएं होती है? देखिए, बाढ़ विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं ज्ञानू जी, वो जनता और नेता की दूरी मेरे पिताजी की तरह कम नहीं कर पाए। ठीक है, मेरे पिताजी स्वर्गीय पप्पू बाबू वो जनता और नेता के बीच के दूरी को खत्म कर दिए थे। वो परिवार के सदस्य की तरह लोगों को मानते थे। ये चीज का अभाव है उनके प्रति। दूसरा, क्षेत्र में हो गया, गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा, ये पता ही नहीं चलता। वर्षों से एक तरह से कहें बन रहा है, रेल की सुविधा आने जाने के लिए विशेष नहीं है, तो क्या कुछ कहते हैं, क्या इसमें रेल की भी सुविधा सरकार को सोचनी चाहिए? बिल्कुल ही सोचनी चाहिए। ताजपुर जो रोड बन रहा है पटोरी से यहाँ रूपस के पास जो निकाला जा रहा है, करजान के पास, उस पर लोगों ने मांग किया था कि रोड कम ट्रेन की भी सुविधा मिले। तो रोडवेज का तो सरकार ने लागू कर दिया, ट्रेन की सुविधा उस पर लागू नहीं हुई है। उसके लिए भी लोगों में धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है कि भाई रेलवे का भी हमको यहाँ पर सुविधा दिया जाए। हम लोग सभी लोग जो भी आगे जो है वो दूसरे काम करने के लिए,
अपने 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 एक प्रतिष्ठा एक बढ़ती है, लेकिन काम तो होता है दूसरे लोगों का, उसी के लिए आते हैं। समाज हित का काम होता है, राष्ट्र हित का काम होता है, उसके लिए ना आते हैं। तो राष्ट्र हित में, समाज हित में ये जरूरी है, तो उसके लिए क्यों नहीं मिलेगा। और लोग सब आरोप लगाते हैं कि आरजेडी जो है कि सम्मान नहीं करती है सेना की, इस तरह से वो तिरंगा यात्रा वगैरह में सहयोग नहीं किया है। इस सब लेके अब क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, सेना को हम सभी लोग क्यों विशेष सम्मान देते हैं, क्यों देते हैं? हम सभी जीते कमाते हैं, हम सभी अपना अपना काम करते हैं, हमें भी ये कुछ सैलरी हो या जो भी चीज हो हमें आता है, वो भी सैलरी उठाता है ना भाई, सैलरी पेंशन ये सब चीज उठाता है, फिर भी उससे ज्यादा सम्मान क्यों दिया जाता है? ये सवाल उठता है, कौनता है हमारे विचारों में। मेरा यह मानना है कि हम सभी सिर्फ अपने लिए, अपने और अपने कुटुंब परिवार के लिए जीते और कमाते हैं। वह जो जीता और कमाता है वह अपने लिए तो करता ही है, और बाकी दूसरे लोगों के लिए भी, जो देशवासी हैं उसके, सभी उसके अपने परिवार नहीं, उसके देश को ही अपना वो परिवार मान लिया, उसके लिए वह मरने और मरने का तनख्वाह उठाता है, मरने और मरने का, इसलिए उसको विशेष सम्मान मिल रहा है। और जहां तक रही बात आरजेडी की, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, तेजस्वी जी ने, मैं तो उन्हें भावी मुख्यमंत्री कहूंगा, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं कि भाई अर्धसैनिक बलों के लिए सेना की तरह ही उन्हें भी शहीद का दर्जा मिले, उन्हें भी सारी सुविधाएं मिले, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और तिरंगा यात्रा निकालने से सिर्फ ये नहीं होता, ये तो पॉलिटिकल गेन के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है कि लोगों को ये मिले। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सेना ने लड़ा, कोई कितने भाजपाई वहां लड़ने गए थे? सेना ने लड़ा। सेना सबका है, पूरे देश का है। पूरे देश की राष्ट्रीय भावना की रक्षा करने के लिए सेना ने, देश के सम्मान को उठाए रखने के लिए सेना और हमारे अर्धसैनिक बलों के भाइयों बहनों ने अपनी आहुतियां दी। तो वो उनका जो मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन हो, पेंशन भी उस तरफ से मिले, शहीद का दर्जा मिले। सेना अर्धसैनिक बलों में भी लूले लंगड़े हो जाते हैं लोग बहुत सारे, तो उनके मरणोपरांत उन्हें शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवारों को खासकर सारी सुविधाएं मिले, ये जरूरी न है। वो हमारे लिए और अपने लिए हमारे विरोधियों से, हमारे दुश्मनों से लड़ने को तैयार है, तो उसके परिवार के देखरेख करना तो हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं? है कि नहीं? पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता की भावना से वह सरहद पे खड़ा है, सरहद पे गोली चलाता है, गोली खाता है, गोली चलाता है, तो वो अपने परिवार तो हम सभी देशवासियों के भरोसे छोड़े हुए हैं, तो हम सभी की उससे देखरेख करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। तेजस्वी उस जिम्मेदारी को निभाए। वह नए देश के एक जिम्मेवार नागरिक होने का अपना अनूठा और ये अतुलनीय परिचय दिया कि उन्होंने इस मामले को उठाया कि भाई वह जो अपने परिवार को छोड़कर जा रहा है हमारे और आपके लिए, उसके परिवार को देखना तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? और इसीलिए तेजस्वी यादव जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने राष्ट्रीयता की इस भावना को से ओतप्रोत होकर उन्होंने सही कदम उठाया है, और केंद्रीय सरकार को, खासकर ये गृह मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ता, नेता से आपने पिंटू बाबू बारे में सुना कि क्यों इनके पास पहुंचे हैं। पिंटू जी से आपने सुना कि क्या कारण रहा कि लोग उनके पास पहुंच रहे हैं। सेना के प्रति जो सम्मान की भावना है उसको दर्शाने के लिए किसी जो है कि आयोजन की आवश्यकता न होकर, अगर उनके परिवारजनों यानी जो परिजन हैं, जो उन पर आश्रित हैं, उनके लिए अगर कुछ किया जा सके तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और ये एक अनोखा बेहतर सुंदर व्यवस्थित पहल जो है कि तेजस्वी यादव किए हैं, जिनके लिए पिंटू बाबू लगातार भावी मुख्यमंत्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, भावी मुख्यमंत्री नीतीश को तेजस्वी यादव की बात करते हैं, और इसके लिए जो है कि उनको धन्यवाद दे रहे हैं।
आगे बने रहें खबरों के साथ। बाढ़ विधानसभा से लेकर जो 2025 की जो राजनीतिक हलचल है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।